आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले 15 सबसे ताकतवर योद्धा कौन से थे। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है और इसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर योद्धा शामिल हैं दोस्तों। नंबर 15 पर आते हैं कृपाचार्य। क्या आपको पता है कि कृपाचार्य जो थे वह पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य महाभारत के अत्यंत सम्मानित और भयंकर योद्धा थे। क्या आप जानते हैं कि कृपाचार्य को महर्षि परशुराम के समान ही युद्ध कला का ज्ञान था। उन्हें जन्म से ही अमरता का वरदान भी प्राप्त था। कृपाचार्य उन गिने चुने महारथियों में से एक थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र जैसे भयंकर दिव्यास्त्र को चलाने और उसे वापस बुलाने का पूर्ण ज्ञान था। युद्ध के मैदान में जब भी कृपाचार्य धनुष उठाते थे तो पांडव सेना थर थर कांपने लगती थी। वे पूरे 18 दिनों तक पांडवों के बाणों का सामना करते रहे। कुरुक्षेत्र का इतना भयंकर विनाश होने के बाद भी कोई भी योद्धा कृपाचार्य को हरा नहीं पाया और वे युद्ध के अंत में भी अजय रहे। नंबर 14 पर आते हैं दुर्योधन। कौरव वंश का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन केवल अपनी हट के लिए नहीं बल्कि अपनी अद्भुत गदा युद्ध कला के लिए भी जाना जाता था। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसका शरीर लोहे से भी ज्यादा कठोर हो। माता गांधारी की दिव्य दृष्टि पड़ने के कारण दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान बन गया था। उसकी जांघों को छोड़कर उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर बाण या तलवार का कोई असर नहीं होता था। भगवान बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा पाने वाला दुर्योधन इतना बलशाली था कि उसने युद्ध के अंतिम दिन तक महाबली भीम को कड़ी टक्कर दी थी। दुर्योधन का क्रोध और उसकी शारीरिक शक्ति कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सेना का सबसे बड़ा सहारा बनी रही। नंबर 13 पर आते हैं जरासंध। मगध साम्राज्य का क्रूर और शक्तिशाली राजा जरासंध महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा था जिससे बड़े बड़े राजा नाम सुनते ही कांपते थे। जरासंध को एक देवी से ऐसा अनोखा वरदान मिला था तो उसके शरीर के यदि 2 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो वे आपस में दोबारा जुड़ जाते थे। जरासंध ने अपनी अपार शक्ति के बल पर 86 राजाओं को परास्त करके उन्हें बंदी बना रखा था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारना बिल्कुल असंभव था। स्वयं श्री कृष्ण भी यह बात जानते थे कि जरासंध को युद्ध में हराना साधारण बात नहीं है। अंततः भीम ने मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण के गुप्त इशारे पर उसके शरीर को 2 भागों में चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंका, तब जाकर उसका अंत संभव हो सका। नंबर 12 पर आते हैं जयद्रथ। सिंधु देश का राजा जयद्रथ कौरवों का बहनोई था। जयद्रथ के पास भगवान शिव का एक ऐसा दुर्लभ और भयंकर वरदान था जिसने महाभारत युद्ध का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि जयद्रथ ने महादेव से क्या मांगा था? उसने वरदान मांगा था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को अकेले रोक सके। इसी वरदान के बल पर युद्ध के 13वें दिन जयद्रथ ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को चक्रव्यूह के द्वार पर अकेले ही रोक दिया। इस कारण बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला घिर गया और मारा गया। जयद्रथ का यह एक दिन का वरदान पांडवों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ। नंबर 11 पर आते हैं सात्यकी। सात्यकी यदुवंश के सबसे पराक्रमी और सूरवीर महारथी थे। वे अर्जुन के सबसे प्रिय शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निकट थे। सात्यकी ने अर्जुन से धनुर्विद्या की ऐसी शिक्षा ली थी कि वे पांडव सेना की सबसे मजबूत ढाल बन गए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सात्यकी का पराक्रम देखने लायक था। उन्होंने युद्ध में द्रोणाचार्य, कर्ण और कृतवर्मा जैसे महान महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए कौरव सेना की गहराई में चले गए थे तब सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की विशाल सेना का सामना किया और अर्जुन के मार्ग को सुरक्षित रखा। उनकी अस्त्र विद्या को देखकर स्वयं गुरु द्रोण भी दंग रह गए थे। नंबर 10 पर आते हैं भगदत्त। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त महाभारत युद्ध के सबसे वृद्ध लेकिन अत्यंत भयानक योद्धा थे। उनकी आयु इतनी अधिक थी कि उनकी पलकें नीचे झुक जाती थीं, लेकिन उन्हें कपड़े की पट्टी से बांधना पड़ता था। इसके बावजूद उनका पराक्रम किसी युवा योद्धा से भी तेज था। भगदत्त सुप्रतीक नाम के एक विशाल और खूंखार हाथी पर सवार होकर युद्ध करते थे। उनके पास देवराज इंद्र के समान युद्ध कौशल था और वे वैष्णवास्त्र जैसी महाविनाशक अस्त्र के स्वामी थे। जब भगदत्त ने यह वैष्णवास्त्र अर्जुन पर चलाया तो अर्जुन के पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आगे आकर उस अस्त्र को अपने सीने पर लिया, जहां वह अस्त्र एक सुंदर वैजयंती माला बन गया। नंबर 9 पर आते हैं घटोत्कच। महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच एक अत्यंत बलशाली और मायावी योद्धा था।
असुर कुल का होने के कारण घटोत्कच की शक्तियाँ सूर्यास्त के बाद 1000 गुना बढ़ जाती थी। फिर ये क्या आप जानते हैं कि 14वें दिन की रात में कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? जब रात में भी युद्ध जारी रहा, तब घटोत्कच ने अपनी भयंकर मायावी शक्तियों से कौरव सेना में ऐसी तबाही का मंजर ला दिया कि कौरव सेनापति भी घबरा गए। घटोत्कच ने आकाश में जाकर पत्थरों और आग की वर्षा शुरू कर दी। कौरव सेना भागने लगी। दुर्योधन को लगा कि आज ही पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब विवश होकर दुर्योधन के कहने पर कर्ण को अपनी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी, जो उसने अर्जुन का वध करने के लिए बचा कर रखी थी। नंबर 8 पर आते हैं अभिमन्यु। मात्र 16 साल की उम्र में अमर इतिहास रचने वाला यह वीर योद्धा अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए अभेद चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। 13वें दिन जब पांडव संकट में थे, तब इस 16 साल के बालक ने अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया। अभिमन्यु के बाणों की गति इतनी तेज थी कि कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उसने अकेले ही कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे 7 बड़ी महारथियों के पसीने छुड़ा दिए। जब कौरवों को लगा कि अभिमन्यु को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, तो उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर 7 महारथियों ने मिलकर पीछे से उस निहत्थे बाल योद्धा पर हमला किया और उसका वध कर दिया। नंबर 7 पर आते हैं महाबली भीम। पवन पुत्र भीम पांडवों के सबसे बलशाली और निडर योद्धा थे। भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का असीम बल था। भीम की सबसे बड़ी ताकत उनका अडिग संकल्प था। उन्होंने जुए की सभा भवन में प्रतिज्ञा ली थी कि वे कौरवों के सभी 100 भाइयों का वध करेंगे, और कुरुक्षेत्र की भूमि पर उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को एक एक करके पूरा किया। भीम गदा युद्ध के सबसे बड़े उस्ताद थे। उन्होंने अपने जीवन में बकासुर, हिडिंब, कीचक और जरासंध जैसे भयंकर राक्षसों और राजाओं का वध केवल अपनी शारीरिक शक्ति के दम पर किया था। युद्ध के मैदान में भीम की दहाड़ सुनकर ही कौरव सैनिकों के हाथों से शस्त्र छूट जाते थे। भीम की शक्ति पांडव सेना की सबसे बड़ी ढाल थी। नंबर 6 पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वे स्वयं भगवान शिव के रुद्र अंशावतार माने जाते थे। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि जुड़ी हुई थी। यह मणि उन्हें किसी भी प्रकार के रोग, भूख, प्यास और अस्त्र शस्त्रों के घाव से पूरी तरह सुरक्षित रखती थी। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों को चलाने का संपूर्ण ज्ञान था। जरा सोचें, जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हो चुका था, तब अश्वत्थामा के क्रोध ने ऐसा विकराल रूप लिया कि उसने रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर हमला करके पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा के इसी भूल के कारण उन्हें सृष्टि के अंत तक भटकने का शाप मिला और वे आज भी जीवित माने जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे दुखद लेकिन सबसे महान धनुर्धर थे। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और वे जन्म से ही अजय सोने के कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुए थे। जब तक कर्ण के शरीर पर वह कवच और कुंडल थे, तब तक तीनों लोकों में कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था, जिसकी प्रत्यांचा की आवाज से ही धरती कांप उठती थी। इसके अलावा उनके पास देवराज इंद्र से प्राप्त अमोघ पाशवी शक्ति भी थी। यदि छल से कर्ण के कवच कुंडल न मांगे गए होते और उन्हें परशुराम जी का शाप न मिला होता, तो युद्ध भूमि में कर्ण को हराना स्वयं काल के लिए भी संभव नहीं था। नंबर 4 पर आते हैं द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सबसे बड़े आचार्य थे। उनके पास ब्रह्मांड के सभी दिव्य अस्त्रों का संपूर्ण और अचूक ज्ञान था। यह पितामह भीष्म के बाणों की सैया पर जाने के बाद गुरु द्रोण कौरव सेना के सेनापति बने, तो पांडव सेना का मनोबल टूटने लगा था। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्र थे। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि जब तक उनके हाथ में धनुष और बाण रहता था, तब तक देवता और असुर मिलकर भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। अंततः पांडवों को द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर के एक अर्ध सत्य का सहारा लेना पड़ा था। नंबर 3 पर आते हैं अर्जुन। इंद्रपुत्र अर्जुन पांडव सेना के सबसे बड़ी महारथी और कुरुक्षेत्र युद्ध के वास्तविक नायक थे। अर्जुन के पास देवताओं के शिल्पी द्वारा बनाया गया दिव्य गांडीव धनुष था, जिसकी टंकार से ही शत्रुओं के हृदय फटने लगते थे। अर्जुन ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके सबसे विनाशकारी अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त उनके पास इंद्र, वरुण, यमराज और कुबेर के भी दिव्य बाण थे। पूरे 18 दिनों के युद्ध में सबसे अधिक सेना और सबसे अधिक योद्धाओं का वध अकेले अर्जुन ने ही किया था।
अर्जुन का ध्यान और उनका बाण चलाने का कौशल इतना सटीक था कि जिस योद्धा पर अर्जुन ने निशाना साधा उसका अंत निश्चित हो गया। नंबर 2 पर आते हैं पितामह भीष्म। गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म महाभारत के सबसे महान और पूजनीय योद्धा थे। उन्हें अपने पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसका अर्थ था कि जब तक जो स्वयं न चाहे मृत्यु उनके पास भी नहीं आ सकती थी। पितामह भीष्म भगवान परशुराम के सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे और उन्होंने एक बार युद्ध में स्वयं परशुराम जी को भी बराबरी की टक्कर दी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह कौरव सेना के पहले सेनापति बने। उन्होंने लगातार 10 दिनों तक पांडु सेना का ऐसा भयंकर संहार किया कि प्रतिदिन 10,000 सैनिक मारे जाते थे। उन्हें हराने का कोई तरीका न पाकर पांडवों को शिखंडी को आगे करना पड़ा। तब जाकर भीष्म ने अपने शस्त्र त्यागी। नंबर 1 पर आते हैं श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। यद्यपि उन्होंने युद्ध आरंभ होने से पहले ही यह कठोर प्रतिज्ञा ली थी कि वे कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे और केवल अर्जुन के रथ के सारथी बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद वे इस पूरे युद्ध के सबसे बड़े और सर्वशक्तिमान योद्धा थे। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पल भर में पूरी सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखता था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पक्ष में कि जितने भी अजय योद्धा थे उन सभी के अंत की नीति स्वयं श्री कृष्ण ने ही बनाई थी। उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया और अपना दिव्य विश्व रूप दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहने वाली हर सांस और उठने वाला हर बाण उन्हीं की इच्छा से संचालित हो रहा था।